Morning, students. Beta, from today we are starting with the new session. Okay, so this is your MP textbook, science, and here first chapter is crop production and management. Okay, so in this chapter we will going to read about how the crop is produced and how it is managed, that is from the farm, how it is grown, what precautions are to be taken while growing the crops, किस तरह से उसकी देखभाल की जाती है, कैसे क्रॉप हमारी जो है मेच्योर होती है, उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है और किस तरह से फिर वो हमारे घरों में आती है, ठीक है, आते हैं और उनका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इस चैप्टर आप पूरी बुक में आप ये जो आपको दो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं बेटा, फर्स्ट लाइन में आपको पहेली एंड बूझो, दीज टू कैरेक्टर्स यू विल गोइंग टू रीड इन द होल बुक इन योर चैप्टर्स। तो ये जो हमारे दो कैरेक्टर्स हैं, ये अपने अंकल के यहाँ गए हुए हैं और इनके अंकल एक फार्मर हैं। यहाँ पर इन्होंने देखा कुछ टूल्स पड़े हुए हैं, जैसे कि खुरपी है, सिकल है, शोवल है, प्लाव, ये सारे जो टूल्स होते हैं बेटा, हसिया आपने देखा होगा, फावड़ा आपने देखा होगा, हल आपने देखा होगा, ये सारे जो टूल्स हैं इन्होंने फार्म में, फील्ड में देखे। ओके, एंड सो दीज आर आस्किंग देयर अंकल कि व्हाट आर दीज टूल्स, ये सारे टूल्स एक्चुअली में क्या हैं, ठीक है। So now they are explaining to them, ठीक है। So you have learned that all living organisms require food. आपको पता है बेटा सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है, सरवाइव करने के लिए ऑफ कोर्स। तो फूड हम कहाँ से हमें फूड मिलता है, हमें प्लांट्स से फूड मिलता है और प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, आपने देखा होगा बेटा, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज करने का मतलब होता है संश्लेषण करते हैं, एकत्रित करते हैं बहुत सारी मटेरियल्स को और इस तरह से वो अपने फूड को खुद ही बनाते हैं, ठीक है। अब एज यू ऑल नो वी कैन ऑल्सो मेक आवर फूड फ्रॉम ओन, हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका होता है और प्लांट्स का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। हम जब खाना खाते हैं, खाने से हमें एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी से, खाने से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन होता है, खाना हमारा डाइजेस्ट होता है, पचता है, रेस्पायरेशन होता है ना, जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है, एक्सक्रीशन होता है, मतलब हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाता है, ठीक है। और वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, और हमें खाना प्लांट से भी मिलता है, एनिमल्स से भी मिलता है और दोनों से भी, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं ना, वेजिटेरियंस भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं। So in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. तो बहुत सारे लोगों को खाना अगर हमें प्रोवाइड करना है तो खाना जो है, ठीक है, फूड का प्रॉपर प्रोडक्शन होते रहना चाहिए, लगातार उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, मतलब घर घर लोगों के पास खाना पहुंच भी सके, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, तभी तो लोगों को खाना मिल पाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है, जिसे हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है। टिल 10,000 BCE, BCE आप सभी को पता होगा, BCE इज़ बिफोर कॉमन एरा, आपने ये सोशल साइंस में, मैंने क्लास 6 में आप लोगों को पढ़ाया है। पीपल वर नोमैडिक, नोमैडिक मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। दे वर वैंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एक वैंडर करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, कच्चे फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, शिकार करते थे, ठीक है। धीरे धीरे करके हमारे जो प्रिमिटिव लोग थे बेटा, एंसेस्टर्स थे, उन्होंने कल्टीवेशन सीखा, उन्होंने फसलों को उगाना सीखा, ठीक है, और उगाना, उसकी देखरेख करनी भी सीखी, ठीक है, और इसे ही हमने क्या नाम दिया, एग्रीकल्चर, दैट इज़ खेती किसानी, ठीक है। सो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, तो एक ही तरह के प्लांट्स को
एक पर्टिकुलर प्लेस पर उगाना बहुत लार्ज स्केल में, मतलब बड़े पैमाने में, इसे ही हम क्रॉप कहते हैं, फसल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। जैसे कि अगर मैंने कहा कि बेटा इस खेत में, इस फील्ड में गेहूं की क्रॉप लगी हुई है, ठीक है, तो उस पूरे खेत में चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, सिर्फ गेहूं के ही प्लांट्स होंगे, ठीक है। You already know that crops are of different type like cereals, vegetables and fruits। तो फसलें कई तरह की होती है बेटा, दलहन भी होती है, सब्जियों भी जो क्रॉपिंग्स होती हैं, फल भी होते हैं, ठीक है। सो दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो क्रॉप्स को हमने क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत, मतलब ग्रुप में डाला है कि जिस सीज़न में जो भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनका हमने अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही बेटा कि हमारा जो देश है एक बहुत बड़ा देश है, अलग अलग एरिया की अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, बारिश कहीं बहुत ज़्यादा होती है, कहीं बहुत कम होती है। सो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज सिचुएशंस वी हैव क्लासिफाइड द क्रॉप्स, ओके।